जगन्नाथ मिश्रा कमेटी हो, आया है कि एससी एसटी और बीसी से भी बैकवर्ड अगर कोई है इस मुल्क में तो मुसलमान। तो मैंने कहा कि आप इस हज हाउस में ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का सेंटर बनाइए, ट्रेनिंग सेंटर, which should have a residential accommodation also। तो बोले अकबर साहब बहुत मुश्किल है। मैंने कहा कोई मुश्किल नहीं है, करिए आप काम। तो फिर चीफ मिनिस्टर ने कहा कि ठीक है, नागपल्ली के हज हाउस में एक सेंटर कायम करेंगे जहां पे IAS, IPS, IRS, IFS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, हर सर्विस के अलावा ग्रुप 1 डिप्टी कलेक्टर या MRO या दूसरे जो भी ट्रेनिंग होते हैं, न सिर्फ वो ट्रेनिंग बल्कि बैंकिंग एग्जाम्स के ट्रेनिंग सेंटर, LICs के कोचिंग सेंटर और MSET के कोचिंग सेंटर पूरे हज हाउस की इमारत में मुसलमान बच्चों को खाना पीना रहना मुफ्त होगा और टीचर्स उनको ट्रेनिंग करेंगे, क्योंकि हमारी ख्वाहिश है कि मुसलमान IAS फिर उन्होंने कहा अकबर साहब क्या आप तो खुश हो गए? मैंने कहा नहीं साहब, सिर्फ हैदराबाद में आ रहा है, आंध्रा में, रायलसीमा में, तेलंगाना में भी होना है। तो बोले कि ठीक है, हम इसको पहले लाएंगे, बाद में फिर 3 जगह पे लाएंगे। अरे ये काम हम कर रहे हैं। औकाफी जायदादों के ताल्लुक से आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं। क्या किसी को पता था हुसैन शाह ने रहमतुल्लाह अलैह की औकाफी जायदाद 1667 एकड़ 30 गुंठे हैं? किसी को पता था? कोई अखबार के मुदीर को मालूम था? अरे अकबरुद्दीन ओवैसी उठाने के बाद सब उठे। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी तुफैल मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का कि सोने वाले मुदीरान अखबार को भी हमने भेजा, नहीं तो कोई भी नहीं उठते। क्या किसी को मालूम था बाबा शरफुद्दीन साहब की पहाड़ी के 3400 एकड़ है? क्या किसी को मालूम था हज़रत फकीर मुल्ला की जायदाद के 1200 एकड़ आबादी है? क्या किसी को मालूम था हज़रत मीर मोमिन चुप की दरगाह के 900 एकड़ आबादी है? क्या किसी को मालूम था हज़रत शाह राजू फत्ताह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह की 330 एकड़ आबादी है? क्या किसी को मालूम था इसाक मदनी की दरगाह के 4800 एकड़ जायदाद है? क्या किसी को मालूम था कर्नूल में बुड्ढा बुड्ढी की दरगाह के जो जुमला जमीनात 100 एकड़ है? क्या किसी को मालूम था बड़े पहाड़ की दरगाह निजामाबाद में 700 एकड़ है? क्या किसी को मालूम था क्या अनीसुल गुरबा जो यतीम खाना है? अरे क्या किसी को मालूम था कि सेंट आंस स्कूल विजयनगर के सामने हैवानात का दवाखाना भी औकाफी जायदाद? किसी को नहीं मालूम। अरे हम लड़के वो भी लाए, उसके बाद वो दरगाह है उसको भी लाए। अनीसुल गुरबा नाम सुने आप? इसके हाथ में 1976 में जजमेंट आया कि अनीसुल गुरबा मुसलमानों का इंस्टीट्यूशन। आप तो सुन के हैरत हुई, किसके कंट्रोल में था? एंडोमेंट, हिंदू एंडोमेंट डिपार्टमेंट। वक़्त का कुछ नहीं। कोई उठे खालिदीन मजलिस, अरे असेंबली को हमने नहीं चलने दिया। कहा कि एक ही यतीम खाना है हमारा, वो भी हिंदू एंडोमेंट के हाथ में। जाके लड़कर झगड़कर सारी मुखालिफत के बाद अनीसुल गुरबा का पोजीशन लिया मैंने और लेके वो कोर्ट के हवाले किया। न सिर्फ वो किया बल्कि आने से पहले आपको याद होगा जितने बड़े लोग हैं यहाँ पे, अनीसुल गुरबा नागपल्ली की बहुत बड़ी जमीन थी, वो रोड वाइंडिंग में बहुत सारा हिस्सा गया, बहुत हिस्सा गया रोड वाइंडिंग। मैंने चीफ मिनिस्टर से नुमाइंदगी की और कहा कि चीफ मिनिस्टर साहब रोड वाइंडिंग में वक्फ की जमीन में पीछे PWD का ऑफिस, गवर्नमेंट का ऑफिस 3000 स्क्वायर यार्ड 3000 गज जमीन है बेकार पड़ी रहती, उसमें से 1000 गज जमीन अनीसुल गुरबा को। और अल्हम्दुलिल्लाह चीफ मिनिस्टर ने उस फाइल पे दस्तखत की, कहा कि ठीक है अकबर साहब हम वो जमीन हवाले करेंगे। मैंने कहा जमीन आप तमाम खुद बना लेंगे, शानदार यतीम खाना होगा, आपके पैसों की जरूरत नहीं। और ये जमीन भी हमारी बेगमपेट के पास लाइफ स्टाइल है, उसके बाजू में कितनी करोड़ की वक्फ बोर्ड की जायदाद, पुलिस टास्क फोर्स का ऑफिस, बरसों से कोई खाली नहीं करा सकता। असेंबली में मीटिंग हो रही है, मीटिंग में मैंने कहा
पुलिस ऑफिसर्स थे, सब थे। मैंने कहा कि आप लोगों को चाहिए कि आप ये जमीन को छोड़ें, ये बिल्डिंग को छोड़ें, ये औकाती जायदाद। और बड़ी होर्डिंग लगा दी गई, 11 लाख रुपया होर्डिंग का किराया नहीं दिया। कई वर्षों से वो प्रेमाइसेस को यूज कर रहे हैं, उसका किराया नहीं दिया। गड़बड़ हुई, खामोश थे सब। कांग्रेस के एमएलए थे, मुस्लिम एमएलए, तेलुगुदेशम के भी थे, सब खामोश थे। मैंने उठकर उस मीटिंग में कहा कि the biggest land grabbers of Andhra Pradesh is the Andhra Pradesh police. अगर तुम पुलिस वाले अगर हफ्ता करके बैठेंगे तो हम किसको शिकायत करेंगे? अरे लैंड ग्रैबर अच्छे हैं, कम से कम डर के चले जाते, तुम तो लैंड ग्रैबर से भी बताओ। एतराज करे, बोले कि मिस्टर ओवैसी शुड माइंड हिज लैंग्वेज। मैंने कहा कि यू शुड माइंड योर कैरेक्टर, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। यू गॉट टू लीव द प्रेमाइसेस। मुझे मत सिखाओ किस तरीके से बात करना, जिससे जैसा बात करना है वैसा बात करने की तालीम हमारे वालिद ने बहुत पहले हमको दी। गड़बड़ हुई मीटिंग में, आखिर में मीटिंग में से उठा, मैं उठ के कहा कि मैं अकबरुद्दीन ओवैसी एमएलए शिप से इस्तीफा देता हूं और इस कमेटी से भी इस्तीफा देता हूं कि हम एक प्रेमाइसेस को खाली नहीं करा सकते। तो क्या फायदा एमएलए रहने का? कागज फेंक दिया और मीटिंग से निकलने के लिए बाहर निकला तो दौड़ते हुए भाग कर आए, बोले नहीं अकबर साहब आप रुकिए। और फिर ये कह के निकला कि अब आने वाले कल में कांग्रेस को कोई मुसलमान वोट नहीं देगा, क्योंकि तुम बेईमानों की, झूठों की जमात। सब पर वापस मेरे दौड़ते हुए आए, कहा कि अभी करेंगे, अभी करेंगे। और फौरन एक खान कमिश्नर कागज लिखते हैं, मुझे बोलते हैं अकबर भाई मेरे जमाने में करना था। मैंने कहा अल्लाह आपसे लेना चाह रहा था। है वो जमीन भी हम ले ली, जामे निजामिया की और 500 चिल्लर एकड़ आबादी। कौन निकाले? अरे हम निकाले ढूंढकर। न सिर्फ ये बल्कि जामे निजामिया का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में लड़ने के लिए फीस भी गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश से जाती है, वक्फ से जाती है। अरे इतना बड़ा कारनामा कौन करे? अरे कारनामों की इतनी बड़ी फेहरिस्त है कि अगर बयान करता रहो तो सारी रात गुजर जाएगी। प्राइम मिनिस्टर 15 पॉइंट प्रोग्राम, जहां पे ये जरूरी है कि 15% एलोकेशन 15 डिपार्टमेंट्स का माइनॉरिटी कॉन्सेंट्रेटेड डिस्ट्रिक्ट्स पर होना चाहिए, उनके लोकेलिटीज पे होना चाहिए, उनके ऊपर खर्च होना चाहिए। कौन उस पर? अरे किसी भी रियासत में 15 पॉइंट मॉनिटरिंग प्रोग्राम की मॉनिटरिंग बॉडी नहीं, लेकिन वो बॉडी आंध्र प्रदेश में जिसका रुकन में डिस्ट्रिक्ट वाइज कमेटी, सब कमेटीज बन रहे। अरे कैसा हम कर रहे हैं? उर्दू मदारिस के लिए कर रहे हैं। कितने उर्दू मदारिस? हैदराबाद के जितने भी उर्दू मीडियम स्कूल हैं, सालार मिल्लत जब जिंदा थे, बाकायदा हयात थे, उर्दू मीडियम स्कूल्स के लिए, उनकी तरक्की के लिए एक काम को शुरू किया था। वो काम आज तक भी जारी है। जुमला उस पर करीब 1.5 करोड़ रुपया खर्च हुआ, जहां पे हम उर्दू मीडियम में पढ़ने वाले बच्चों को बैग देते हैं, 10th के बच्चों को गाइड्स देते हैं, मॉडल क्वेश्चन पेपर देते हैं, कंपास बॉक्स देते हैं, उनके 10th के एग्जामिनेशन की पूरी फीस देते हैं, और फर्स्ट क्लास के मार्क्स आते हैं तो 5-5 हजार रुपए की स्कॉलरशिप देते हैं। इतना ज्यादा काम कर रहे हैं, और कौन कर रहा? आज मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में तालाबकट्टे में स्कूल है, नशेबन नगर में स्कूल, बाबा नगर में स्कूल, रियासत नगर जमाल कॉलोनी में स्कूल, फिर तालाकुंटे में स्कूल, फिर उसके अलावा ब्रिज स्कूल में, ब्रिज स्कूल मतलब गवर्नमेंट स्कूल, 5.5 ईयर एज से गवर्नमेंट स्कूल में दाखिला मिलता है। 3.5 बरस के बाद बच्चा बात करने लगता है, खेलने कूदने लगता है, पुराने शहर की गंदी गलियों में, मोरियों में, मिट्टी में खेलता रहता। हम ऐसे छोटे छोटे बच्चों को तालीम के मौका फराहम करने के लिए, जिस महल्ले में कोई 10th पास लड़की है और उनका जाती घर है, तो 3,500 रुपये महाना देते हैं, एक शतरंजी देते हैं, एक ब्लैक बोर्ड देते हैं, और खेलने के टॉयज देते हैं कलर्स के और नंबर्स के। उसके जरिए वो लड़की घर बैठे 3,500 रुपये उसको महाना मिल जाते हैं, और वो अपने महल्ले के 30 बच्चे
जो 3.5 बरस से लेकर 5 बरस के कम उम्र के हैं, उनको 9 बजे से 11:30 बजे तक अपने कमरे में बिठाकर तालीम देती है, वैसे 5,500 बच्चे पढ़ रहे हैं। और न सिर्फ उनको पढ़ाती है, बल्कि वो ब्रिज स्कूल की टीचर्स की जिम्मेदारी है कि बच्चा 5.5 साल में आए तो महल्ले के गवर्नमेंट स्कूल्स में इस ब्रिज स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को दाखिला भी दिलवा दो। ये काम हम कर रहे हैं। अरे बात करने वाले, झंडे लेने वाले क्या करते हैं? सिर्फ मिल्लत को गुमराह। अरे बहुत काम हम कर रहे हैं। अरे ऐवान असेंबली में खड़े होकर उन काफिरों के दरमियान में शेरवानी रेवतन करके खड़े होकर आवाज लगाना और बात करना बहुत हिम्मत की बात होती है मेरे भाई। मुगलपुरा, चार मीनार या गोलकुंडा के दामन में अपने बस्तियों में, अपने आवाम में सैकड़ों की तादाद में जोशीले तकरीर करना और कुछ भी बोल देना आसान है, लेकिन इस कुफरिस्तान में काफिरों के दरमियान में खड़े होकर ईमान वालों के हक की आवाज बुलंद करना बहुत हिम्मत का काम है। अरे वो हिम्मत हमारे पास, वो हिम्मत, वो जज्बा हमारे पास। अरे ऐवान में खड़े होकर नफ्से मारा की मौत पर कहना कि अच्छा हुआ मर गया मजदूर, अरे वो हिम्मत और जिगर का काम। वो कुत्ते लोच के ले गए, अगर तुम भी बेईमानी करोगे तो तुमको भी मरने के बाद रेड्डी राव, इस ऐवान में बैठने वालों, तुम्हारी लाशों को भी कुत्ते लोच के ले जाएंगे, कहते हुए हम असेंबली से निकल के। बड़ी जिगर का काम। अरे ये जिगर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन में, और ये जिगर मजलिस में इसलिए है क्योंकि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन पर अल्लाह वालों का हाथ है और ये अल्लाह का साया है, तो मुसलमानों की दुआएं हैं, उनका एतमाद है, आपका भरोसा है। आप अपने घरों से दूर रोजी रोटी की तलाश में यहां तक आए हैं, लेकिन आपका दिल धड़कता है तो हैदराबाद में हमारे लिए, हमारी कामयाबी के लिए हाथ उठते हैं तो आपकी हमारी कामयाबी। अरे यही है, इस वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके घरों में भी बरकत दे रहा है। इसी वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को भी कामयाब कर रहा है, और इसी वजह से शायद मुझ जैसे गुनहगार को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फिर से हयात दी कि फिर से आपकी खिदमत करो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास काम करने वालों की कमी नहीं है। अल्लाह शख्सियतों का मोहताज नहीं है। अल्लाह शख्सियतों का मोहताज नहीं है। उसी तरीके से जमात किसी शख्सियत की मोहताज नहीं है, बल्कि शख्सियत अल्लाह का मोहताज है। जमात भी उसी तरीके से किसी शख्सियत की मोहताज नहीं। मैं नहीं तो कोई बात नहीं, अल्लाह का काम मेरे रहने या नहीं रहने से रुकने वाला नहीं है। कल मैं मर जाऊंगा, कोई और मर जाएंगे, आप भी मर जाएंगे, जमीन की ग़िज़ा बन जाएंगे, लेकिन अल्लाह की राह में जिद्दोजहद करने वालों की कमी इस दुनिया में कभी न थी, न है, न कभी रहे। अल्लाह का काम जारी और सारी रहेगा। अल्लाह का काम जारी और सारी रहेगा। अल्लाह काम लेता रहेगा। काम बहुत करना, बहुत कुछ करना। आज आकर देखिए आप असर हॉस्पिटल कैसे हो गया। कभी आप हैदराबाद को आए तो जरूर देखें असर हॉस्पिटल। 35 करोड़ रुपया हमने असर हॉस्पिटल में लगाया। 35 करोड़ डायलिसिस का इंतजाम है वहां पे, पूरे सुपर स्पेशलिटी केयर का इंतजाम, कार्डियोलॉजिस्ट की 24 आवर्स कवरेज में। आज MR 16 चैनल का और 6 चैनल का CT मशीन भी आ रहा, कैथलैब आ चुका, डायलिसिस के मशीन आती है, वेंटिलेटर। और फिर कितना लेते हैं असरान, कितना लेते हैं? अरे OP चार्जेस कितने हैं? 10 रुपये लेते हैं। 10 रुपये में दुनिया में कोई करता है? अरे दुनिया में जो काम नहीं होता वो काम मजलिस से होता है। दुनिया में जो काम नहीं होता है वो हैदराबाद वालों से होता है। इस वजह से मजलिस कर रही है। 500 रुपीज में डायलिसिस होता है, कहीं पर नहीं है हिंदुस्तान में। 500 में CT स्कैन होता है। लिम्का रिकॉर्ड बुक जो है उसमें देखिए आप
असरा हॉस्पिटल ओवैसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल का नाम है कि 500 रुपये में सीटी स्कैन हो रहा है। डायलिसिस जो होते हैं 1200 में। मैंने कंपनी वालों से डायरेक्टली बात करके 600 रुपीज में डायलिसिस हम प्रोवाइड करते और एक डायलिसिस के साथ 3 मरतबा डायलिसिस किया जाता है। डायलिसिस 500 रुपये। और जो एनजीओ करते हैं, आप सुन के हैरत करेंगे, 4000 रुपये। कहीं होता है एनजीओ 4000? एनजीओ प्लास्टिक कितने में? 25,000। ठीक है, आप अगर कोई महंगा स्टंट लेना चाहते हैं तो और महंगा हो, लेकिन बेसिक स्टंट जिसके जरिए आपकी जान बच जाएगी, ब्लॉक को रिमूव कर दिया जा सकता है, वो एनजीओ प्लास्टिक 25,000 में असरा हॉस्पिटल में हो रही। एएमसी एक्यूट मेडिकल केयर चार्जेस कितने? वेंटिलेटर सपोर्ट के साथ 600 रुपीज अ डे। केयर हॉस्पिटल, अपोलो हॉस्पिटल में वेंटिलेटर सपोर्ट के साथ पर डे चार्ज 11,000 12,000 रुपये। सबसे कम है तो 6,000 रुपये है, और उससे भी कम अगर है तो हैदराबाद वाले मुसलमानों के इत्तेहाद की जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दवाखाने में सिर्फ 600 रुपये। कहीं पर हो सकता है 35 करोड़ रुपये हम इन्वेस्ट करें उसमें, लेकिन हमारा मकसद जो इन्वेस्ट करें निकालना नहीं है। इस वजह से निकालना नहीं है जो हमने इन्वेस्ट किया, क्योंकि आपने हमने जो इन्वेस्ट किया अपना भरोसा और एतमाद, वो इससे ज्यादा है, बहुत ज्यादा। इस वास्ते नहीं निकालना है क्योंकि सालारे मिल्लत ने अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात में भी मुझसे कहा कि मियां याद रखो, उस्मानिया दवाखाने की तबाही व जुबू हाली व खस्ता हाली के बाद अगर पुराने शहर के मुसलमानों की उम्मीद का अगर कोई दवाखाना है तो वह असरा है। ओवैसी कभी भी यहाँ पे चार्जेस नहीं बढ़ते। जब तक अकबर ओवैसी जिंदा है, असरा हॉस्पिटल गरीबों की इस तरीके से ही खिदमत करता रहेगा, इसमें चार्जेस नहीं बढ़े। अरे हम इस तरीके से काम करें। आज हर इलाज हो रहा है इमरजेंसी केयर में, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की टीम का, रेडियोलॉजी में, कार्डियोलॉजी में। और आंध्र प्रदेश का और साउथ इंडिया का वाहिद मेडिकल कॉलेज है जहां पे न सिर्फ एमबीबीएस है बल्कि एमडी है, और एमडी के बाद सुपर स्पेशलिटी भी। और एमडी लाना, एक एमडी सीट के लिए 80 लाख रुपीज की बैंक गारंटी देनी पड़ती, और एमडी 3 साल करने के बाद सुपर स्पेशलिटी और 3 साल 1.5 करोड़ की बैंक गारंटी होती है। इस वक्त करीब 100 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी हमारी पड़ी हुई है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट के पास, ये सारे कोर्सेस को लाने। एमडी जनरल मेडिसिन 1947 से लेके 2000 तक, 2005 तक, 1947 से लेकर 2005 तक आंध्र प्रदेश के गवर्नमेंट कॉलेजेस से जनरल मेडिसिन में कितने मुसलमान निकले? 47 से लेकर 2005 तक सिर्फ 6 मुसलमान एमडी कर, 6। और आज डॉक्टर मेडिकल कॉलेज से कितने मुसलमान पास आउट करके निकल चुके हैं? आपको सुन के हैरत होगी, अल्हम्दुलिल्लाह 20 मुसलमान एमडी क्लियर करके निकल चुके हैं। एमडी जनरल, इसी तरीके से एमडी सर्जरी है, पीडियाट्रिक्स है, कई दूसरे कई हैं मुख्तलिफ। पीडियाट्रिक्स है, रेडियोलॉजी है, जनरल सर्जरी है, कई डिपार्टमेंट, सुपर स्पेशलिटी है हमारे पास, प्लास्टिक सर्जरी है, यूरोलॉजी है, नेफ्रोलॉजी है। इंशाअल्लाह आइंदा साल में, इस साल के एकेडमिक ईयर 2012 से हमारे पास कार्डियोलॉजी, कार्डियक सर्जरी, गैस्ट्रेंटोलॉजी, गैस्ट्रिक सर्जरी, न्यूरोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, कार्डियक एनेस्थीसिया, पल्मोनोलॉजी, इमरजेंसी मेडिसिन, स्पोर्ट्स मेडिसिन, ये सारे सुपर स्पेशलिटी के कोर्सेज का आगाज है। और आपको और एक खुशखबरी सुनाता चलो कि इस वक्त डेक्कन मेडिकल कॉलेज का इंटेक 150 का, हम चाहे तो और एक कॉलेज खोल सकते, लेकिन हमें नहीं, एक ही को चलाना है, अच्छे से चलाना। इंशाअल्लाह ताला 150 का इंटेक आज है,
for the year 2012 डेक्कन मेडिकल कॉलेज का इंटेक 150 से बढ़कर 250 हो जाएगा इंशाल्लाह, और 100 सीटों का इजाफा होगा। और 250 सीट्स रखने वाला कॉलेज आंध्र प्रदेश का वाहिद कॉलेज होगा, वो डेक्कन मेडिकल कॉलेज होगा। आज 7 स्टोरीज की बिल्डिंग डेक्कन मेडिकल कॉलेज की बन रही है, करीब 11 करोड़ रुपए उसमें खर्च हो रहा है। दारुसलाम में बाहर से जो वालवा होटल है, पूरा होटल के अतराफ की बिल्डिंग 7 मंजिला बिल्डिंग, वो बिल्डिंग बन रही है, जहां पे हमको एक ही कैंपस में परमिशन मिला है इंजीनियरिंग कॉलेज, MCA, फार्मेसी कॉलेज और दूसरे कॉलेजेस को सबको लाने। नए कोर्सेज ऑप्टोमेट्री का, रेस्पिरेटरी मेडिसिन का, स्पोर्ट्स थेरेपी का, ये डिप्लोमा कोर्सेज हम स्टार्ट कर। न सिर्फ ये बल्कि 10th फेल के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्सेज का भी आगाज हुआ पुराने शहर। न सिर्फ ये बल्कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कंस्ट्रक्शन NAC का एक सेंटर ओल्ड सिटी में पड़ा, जहां पे प्लम्बिंग का काम सिखाते हैं, इलेक्ट्रिकल का, एसीज का। चीफ मिनिस्टर से नुमाइंदगी करके गड़बड़ करके मैंने अपने एरिया में NAC का सेंटर डलवाया, और वहां पे कर्टन सीने की ट्रेनिंग दी जाती है, सोफा के अपहोल्स्ट्री सीने की ट्रेनिंग दी जाती है, और जो लड़की वो ट्रेनिंग पास करती है तो ट्रेनिंग के बाद उनको एक सुइंग मशीन भी दी जाती है। प्लम्बिंग अगर के प्लम्बर देता है तो प्लम्बिंग टूल्स दिए जाते हैं, अगर कोई गाड़ी रिपेयर मैकेनिक करता है तो मैकेनिकल टूल्स भी उनको दिए जाते हैं। ये काम भी होगा, तो सिर्फ उस लेवल का नहीं बल्कि इस लेवल का हर एक का काम। मैं कहूंगा कि UKG से लेकर PG और सुपर स्पेशलिटी तक सारे तालीम का इंतजाम आज आपके इत्तेहाद के मरकज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से हो रहा, और ये सब कुछ हुआ तो सिर्फ आपके एतमाद, भरोसे और दुआओं के नतीजे में। मैं आप तमाम का ममनून हूँ, मशकूर हूँ। काफी वक्त लिया है आपका, माफी चाहता हूँ। सारी अच्छाइयों के बाद शायद ये बुराई है कि तकरीर जरा तवील करता हूँ, माफी चाहता हूँ आपसे। लेकिन दूर रहते हैं आप लोग, कई लोगों से बहस मुबाहिसा होता है आप लोगों का, और तनकीद करने वाले चाहने वालों पर और शहदायान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर बड़े जोर से वार करते हैं, तो आप भी पलट कर वार करें। इसलिए इतना वक्त लेके आपको मालूमात पहुंचा रहा हूं, ताकि आप भी बता सकें कि हमारी जमात क्या काम कर रही है। बहरहाल आपकी जमात है, हम आपके हैं, आप हमारे हैं। अल्लाह आपके दिलों में हमारे लिए और मोहब्बत डाले, और हमारे दिल में आपके लिए और मोहब्बत डाले, और मोहब्बत डाले। हमारा और आपका रिश्ता और मोहब्बत इसी तरीके से कायम व दायम रखे, हम सबको नेक बनाए, सच्चा बनाए, हम सबको कामयाबी और कामरानी अता करे। मैंने अल्लाह की बारगाह में भी दुआ की है, और आज भी करता हूँ कि अल्लाह जो हाथ और जो कदम मेरी सेहत के लिए उठे और दुआ किया है, अल्लाह इनके घरों में खैर व बरकत अता फरमा, इनके रोजगार में तरक्की दे, इनको इनके घरों में कामयाबी अता कर। ऐ अल्लाह अगर इनके घरों में कोई बेरोजगार है तो उसको रोजगार अता कर दे। ऐ अल्लाह इन घरों में हमारी माँ और बहनों में अगर कोई शादीशुदा नहीं है बहनों में, तो अल्लाह इनकी शादियां करवा दे। ऐ अल्लाह हमको हलाल की कमाई और हलाल की रिज़्क़ अता कर। ऐ अल्लाह हर मुसलमान को तो कामयाब व कामरानी अता कर। ऐ अल्लाह इन सब की इज्जतों की, इनकी इस्मतों की, इनके घरों की, इनकी बस्तियों की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह हम सब मुसलमानों को एक रख, नेक रख, और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को तरक्की, कामयाबी और शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचा दे। आप तमाम का मैं ममनून हूँ, मशकूर हूँ, बस मैं इत्तेहाद का ममनून हूँ, मशकूर हूँ कि आप तमाम ने मुझे मदद किया, यहाँ पे बुलाया, और इतनी देर तक आपने मेरी तकरीर को सुना। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके हमारे रिश्तों को और मजबूत करे, आपके और हमारी जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को और मुस्तहकम करे। आपके और हमारी जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर को अल्लाह और हयात दे, ताकत दे, क़ुव्वत दे कि वो हिंदुस्तान की सतह पे मुसलमानों के हक के लिए और शिद्दत के साथ मुखालिफीन से लड़ते हुए मुसलमानों को उनका हक दिला सकें। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मजलिस के अराकीन बल्दिया व अराकीन असम्बली को सही रास्ते पर मिल्लत इस्लामिया की सही खिदमत करने की तौफीक व हिदायत अता फरमाए। अल्लाह से आखिर में दुआ है कि ऐ अल्लाह
जितनी भी मेरी हयात है पूरी जिंदगी इन मुसलमानों की खिदमत करते करते गुजार दे। और इस मर्तबा मुझे जामे शहादत नौश फरमाने का मौका नहीं मिला है अल्लाह, आगे चलकर तू मुझे मौका दे दे कि मैं शहीद बनकर इस दुनिया से जा सकूं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। भाई को सुनने के लिए जैसा कि अब हम सुबह फजर तक में तैयार हैं। अब आइए हम थोड़ी खुदकुशी करते हैं। सबसे पहले मैं जैसा कि खदीम तहरीक खाके तैयबा ट्रस्ट के पैट्रन और सदर शमीम कौसर साहब और एजाज अहमद खान से दरख्वास्त करूँगा कि वो अकबर साहब के लिए खुदकुशी करें। सबकी खिदमत में देना चाह रहे हैं वही मेरे डाइस के पास करीब आ जाए और अपने सब पे बनाकर फैला और आहिस्ता आहिस्ता देते जाए। आहिस्ता आहिस्ता बैठिए जनाब। मैं आदमी से गुजारिश करूंगा कि वो अपनी अपनी नशीसों पर बैठे और आहिस्ता आहिस्ता से काम करें। मेहरबानी अकबर साहब अपनी 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 जगह पे आ जाए। अकबर साहब आप अपनी कुर्सी पे आ जाए, सब लोग वहीं पे आपको वो कोशिश करें। देखिए आप हजरात से गुजारिश है आहिस्ता आहिस्ता मिलिए। अकबरुद्दीन अवैसी साहब हर एक से मिलना चाहते हैं, कोई जल्दी मत कीजिए, प्रेशर मत डालिए, हाथ मिलाइए और चले जाइए प्लीज प्लीज। आप हजरात से गुजारिश है, अभी जो सो अभी सेहत अच्छी हुई है, आप जरूर हाथ मिलाइए, मगर इत्मीनान से